नमस्कार, मैं हूँ रमीला नाइक। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। हम हर बार कहानी सुनते हैं, तो चलिए सुनते हैं कहानी। एक बार मेहनत और भाग्य, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, इस बात पर बहस हो गई। और बहस इतनी तेज हो गई कि दोनों अपने अपने को श्रेष्ठ मानने लगे। भाग्य कहे कि मैं श्रेष्ठ हूँ और मेहनत कहती है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। तो इन दोनों ने नक्की किया कि चलो आजमाते हैं, दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। तभी भाग्य की नज़र वहाँ से गुजर रहे एक आदमी पर पड़ी। तो उसने आजमाना नक्की किया। उसने उस आदमी के आगे एक सोने की अंगूठी गिराई। उस आदमी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी, उसने उठा लिया और वो सोचने लगा कि अरे वाह, मुझे तो यूं ही मिल गई। और क्योंकि वो आदमी कमाने के लिए गांव से शहर जा रहा था और उसे रास्ते में सोने की अंगूठी मिल गई, तो उसने सोचा कि अब मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं वापस घर जाता हूँ। ये सोचकर वो वापस घर जाने लगा। तब रास्ते में जाते जाते उसे प्यास लगी और वो एक तालाब के किनारे पानी पीने के लिए रुका। और वो पानी पीने के लिए तालाब में ऐसे झुका ही था कि वो अंगूठी गिर कर पानी में पड़ गई। वो उसने बहुत कोशिश की पर वो अंगूठी बाहर नहीं निकली। तो फिर वो वापस काम ढूंढने के लिए शहर की ओर जाने लगा, दुखी मन से जाने लगा। और ये देखकर भाग्य को भी दुख हुआ। तो भाग्य ने सोचा चलो दूसरी बार ट्राई करते हैं। तो वो आदमी जब जा रहा था तो भाग्य ने उसके आगे एक सोने का हार गिराया। उस आदमी ने सोने का हार उठाया और बहुत ही खुश हो गया और हाथ में ऐसे हार पकड़कर वो सोचने लगा कि चलो अब मैं घर वापस जाता हूँ, काम करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे वो देखता देखता जा रहा था कि उतने में आकाश से जा रही एक चील की नज़र उस हार पर पड़ी। तो वो चील वो हार लेकर उड़ गई। वो आदमी बहुत दुखी हुआ। ये देखकर भाग्य को भी बहुत दुख हुआ। फिर दूर खड़ा हुआ, वो जो मेहनत थी दूर खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी। उसने सोचा चलो तुम तीसरी बार ट्राई कर लो। तो तीसरी बार जब ये आदमी गांव की तरफ जाने लगा वापस कि चलो भाई अब मैं क्या करूँ ऐसे सोचकर, पर फिर उसने सोचा कि नहीं, मैं वापस काम करने के लिए शहर में जाता हूँ। तो वो शहर की ओर वापस मुड़ा। अब शहर की ओर जा रहा था कि उतने में उसने क्या देखा कि आगे भाग्य ने उसके आगे एक पारस, जो पत्थर होता है ना पारस, वो पारस गिराया था। उस आदमी की नज़र उस पारस पर पड़ी। उसने तुरंत पहचान लिया कि पारस वो चीज़ है जो लोहे को छुए तो वो लोहे का भी सोना बना देता है। वो आदमी बड़ा खुश हुआ। वो फ़ौरन उसने वो उस पारस को उठाया और घर की ओर भागा। और इस बार वो सीधा घर में पहुंचा और अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई, पर पत्नी तो घर में थी ही नहीं। उस आदमी को बड़ा ही गुस्सा आया। उसने उस पारस को उस अलमारी के ऊपर रख दिया और अपनी पत्नी को ये खुशखबर देने के लिए ढूंढने के लिए बाहर चला गया। उतने में पड़ोसन आई उसके घर में कुछ लेने के लिए। तो उस पड़ोसन की नज़र अलमारी पर पड़े उस पारस पर पड़ी। उसने देखा कि घर में तो कोई है नहीं। उसने वो पारस उठाया और अपने घर में चली गई। अब वो आदमी अपनी पत्नी को वापस लेकर बुला कर लाया और ये खुशखबरी देने लगा कि चलो मैं पारस लाया हूँ। पर अलमारी पर देखा तो पारस तो था ही नहीं। उस आदमी ने ये देखकर उस आदमी को बहुत ही गुस्सा आया कि ये घर में पत्नी थी नहीं और वो लेने गया और अब वो पारस चोरी हो गया। पत्नी भी बहुत चिल्लाई कि तुम्हें तो कुछ अकल ही नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है, कैसे संभालना है, तुम्हें कुछ अकल नहीं है। इससे तो अच्छा है कि तुम मेहनत करो, काम करो। तो आदमी बड़ा दुखी हुआ। अब आदमी ने सोचा कि चलो वापस जाता हूँ। वो वापस शहर की ओर जाने लगा। तो अब इस बार मेहनत की बारी थी। तो मेहनत ने उस आदमी के आगे एक कुल्हाड़ी फेंकी थी। आदमी की नज़र उस कुल्हाड़ी पर पड़ी। तो आदमी ने सोचा कि मेरे पास काम धाम तो कुछ है नहीं, तो क्यों नहीं इस कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काट कर उसे बेचकर पैसे कमाऊँ। ये सोचकर वो कुल्हाड़ी लेकर घर चला आया और घर में उसके वाड़ा में जो पीछे खाली जगह थी वहाँ पर एक पेड़ था। वो सूखा हुआ पेड़ था। तो आदमी उस पेड़ को काटने के लिए तैयार हो गया और वो काटने लगा पेड़ जैसे ही उसने काटा तो पेड़ पर ऊपर एक पक्षी का घोंसला बना हुआ था। सूखा हुआ था वो घोंसला, पक्षी तो उसमें से उड़ चुके थे।
पर वो घोंसला एकदम काटने की वजह से ज़मीन पर गिर गया। और जैसे ही वो घोंसला ज़मीन पर गिरा तो उसमें आदमी ने क्या देखा, वो हार था जो उसके हाथ में से चील उड़ा कर ले गई थी। वही घोंसले में से वो हार निकला। उस आदमी ने उस हार को उठाया और अपनी पत्नी को आवाज़ दी। पत्नी बाहर आई तो वो हार देखकर बहुत ही ज़ोर से वो चिल्लाई खुशी के मारे। तो उसके चिल्लाने की आवाज़ बाजू में रहती वो पड़ोसन ने सुनी। और पड़ोसन को क्या लगा कि वो जो उसके घर में से वो पारस चुरा कर लाई है, शायद उस पारस के बारे में इन लोगों को पता चल चुका है। तो वो बड़ी घबराई। उसे लगा कि इससे अच्छा कि मेरी बदनामी हो जाए, तो मैं खुद ही उसको वो पारस लौटा देती हूँ। ये सोचकर वो पड़ोसन उनके घर आई और वो पारस उनको लौटा दिया और उनसे माफ़ी मांगी कि उससे गलती से ये पारस की चोरी की थी। उसने माफ़ी मांगी और चली गई। ये आदमी और उसकी औरत बड़े ही खुश हुए क्योंकि उनके पास सोने का हार तो था ही था और पारस भी मिला। अब आदमी वो सोने का हार लेकर बाज़ार गया। बाज़ार जाकर उसने वो हार बेचा और बहुत सारे पैसे आए। उसमें से उसने अनाज खरीदा, कपड़े खरीदे, साग भाजी खरीदी, उसने मछली भी खरीदी और घर आया और अपनी पत्नी को वो मछली बनाने के लिए दी। अब पत्नी मछली काट कर उसे बनाने की तैयारी करने लगी तो मछली को जैसे ही काटा उसमें से सोने की अंगूठी निकली। वही अंगूठी जो तालाब में गिर गई थी, ऐसे उसे मिल गई। तो देखा, भाग्य की वजह से उसे वो हार भी मिल गया, अंगूठी भी मिली और वो पारस भी मिला। आदमी ने बड़ा ही खुश होकर भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, तुम्हारी कृपा से मुझे ये सब मिल गया है। मेहनत और वो भाग्य एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। फिर वो समझ गए। तो भाग्य ने कहा कि देखो, इसे सब कुछ मिला है पर बिना मेहनत नहीं मिला है। भाग्य ने कहा कि हम दोनों ही उतने ही श्रेष्ठ हैं, ना तो मैं ज़्यादा हूँ ना तो तुम ज़्यादा हो या कम हो, क्योंकि भाग्य भी उसी पर मेहरबान होता है जो मेहनत करता है। इसलिए भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। भाग्य को हमको जो खिलाना है तो उससे पहले हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हम अगर चाहें कि हमारा भाग्य हम पर मेहरबान हो तो भाग्य की मेहरबानी उसी आदमी पर होती है जो मेहनत करता है। इसलिए केवल भाग्य के भरोसे ना बैठे, मेहनत करें। तो देखा, कितनी अच्छी स्टोरी थी। आपको कैसी लगी यह कहानी? अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।